कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग नहीं, कुछ लोग जानने का दावा करते हैं तो कुछ लोग नहीं, कि रहस्यों की दुनिया होती है या फिर नहीं। रहस्य के पीछे क्या रहस्य है, हकीकत की क्या हकीकत है, जानेंगे हमारे इस एपिसोड में जिसका नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत। आज के इस एपिसोड में हम जिस पद्धति, जिस थेरेपी को डिस्कस करेंगे, इसका नाम है कॉन्स्टलेशन वर्क। कॉन्स्टलेशन वर्क क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे किस पर इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, कई सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे हमारी एक्सपर्ट गीता जी के साथ, जो कि कॉन्स्टलेशन वर्क में विश्व विख्यात है। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत, तो आज हम कॉन्स्टलेशन वर्क के रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले, जो कि मेरी भी जिज्ञासा है और हमारी ऑडियंसेस की भी होगी, कि कॉन्स्टलेशन वर्क है क्या? Constellation is also known or more known as family constellation और systemic constellation. Systemic constellation या family constellation का जो पूरा इजाद किया है वो बर्ट हेलिंगर नाम के एक साइकोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है। जर्मनी से उन्होंने अपना काम शुरू किया जी। तो उन्होंने इस नए पद्धति का एक इजाद किया है। ये नई जो पद्धति है वो हम लोग खास करके भारत में गए 15-20 साल से जानते हैं जी। और शायद बर्ट हेलिंगर जी ने बहुत पहले से उसके ऊपर रिसर्च किया होगा, डिस्कवरी करते करते काफ़ी काम किया होगा उन्होंने। तो ये एक तरह से डायग्नोस्टिक टूल है। डायग्नोस्टिक टूल मतलब आप समझती है ना, आप उसके पीछे का रीज़न निकालते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि पीछे का रीज़न क्या है, लेयर क्या है। जब हम इमोशंस की बात करते हैं, हम मेंटल प्रॉब्लम लेके आते हैं, तब हमारे पास ये होता है कि इमोशन के बहुत लेयर्स होते हैं। जैसे गुस्सा सिर्फ इंसान को दिखता है, करेक्ट। इंसान के गुस्से के पीछे फ्रस्ट्रेशन होता है, डिप्रेशंस होते हैं, एक सप्रेशन होता है, मन को दबाना पड़ रहा है तो भी इंसान गुस्सा होता है। तो इंसान को दिखता क्या है कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से के पीछे के रीजंस क्या है, ये उन पहलुओं को छूता है जो दिखते नहीं। वो डायनामिक्स को हम छूते हैं जो इस विषय को, इस इशू को एक्चुअल क्रिएट करते, जिसे हम कोर इश्यूज बोलते हैं। कोर इशू क्या है? अगर आपको गुस्सा आता है, आपको बहुत ज़्यादा आपकी तकलीफें हैं, इतना ही नहीं, वज़न आपका अगर अचानक बढ़ रहा है, उसके पीछे भी इमोशंस होते हैं। सिर्फ खाने से नहीं वज़न बढ़ता। मतलब आप प्रॉब्लम का जो जड़ है वो निकाल के लाते हैं, उसके बाद भी वो कॉन्स्टलेशन। और वो जो कॉन्स्टलेशन होता है, कॉन्स्टलेशन में ये होगा कि जैसे करुणा जी आप मेरे पास आए और आपने मुझे एक इशू बताया। नेचुरली कभी भी हमारी ज़िंदगी में इशू होता है तो मेरे अकेले की वजह से नहीं होता। अगर मुझे गुस्सा आए, मुझे बुरा लगे, मुझे सैड फील होता है, मेरे ज़िंदगी में कोई ना कोई और भी इंसान जुड़े रहते हैं, तभी मेरी ये सारी इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी रिलेटेड इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड, उसको हम अपने कॉन्स्टलेशन, जैसे कॉन्स्टलेशन तारे जैसे सेटिंग है, उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। हम एग्जैक्टली वही का वही सिचुएशन यहाँ क्रिएट करते, जैसे यूनिवर्स का है, जैसे मतलब आपकी ज़िंदगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपकी माँ है, बहन है, भाई है, और आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है, तो मैं वहाँ पे एक करुणा को रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगी, एक को, फिर आपके भाई का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, बहन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। आप दूर से देखेंगी, सिर्फ चैनलाइजिंग द एनर्जीज, हम उसको चैनलाइज करते हैं। मतलब और होता क्या है, मोस्टली हम एक ग्रुप ऑफ थेरेपिस्ट है, हम 5-6 जने मिलके काम करते हैं आजकल। तो जैसे मेरे पास कोई क्लाइंट आया है, तो मेरी जो कलीग होती है, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये 2 घंटा निकाल के आ जाना, और वो उस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। और हम ये चाहते हैं कि वो ना जाने, हम उनके सामने उसके बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनका लॉजिकल माइंड यहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी कि आपको एक केस स्टडी दिखाते हैं जो आप सुने और फिर बताएं कि इसमें आप क्या मदद कर सकते हैं, किस तरह से कॉज निकाल सकते हैं। हमेशा स्ट्रेस में रहने वाली रिम को अपने आसपास कुछ अच्छा नहीं लगता। स्ट्रेस का असर उनकी सेहत पर भी हो रहा है।
लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद जब हालात नहीं बदले तो रिम ने क्या रहस्य, क्या हकीकत को कांटेक्ट किया। तो गीता जी, देखा आपने, बहुत ज़्यादा परेशान है ये। जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए, इस तरह के केस, हालांकि ये बहुत ही एक जनरल प्रॉब्लम है, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन आपको लगता है कि ये इस कॉन्स्टिलेशन वर्क के लिए आपके लिए सही एक केस स्टडी है? बहुत ही आइडियल केस है और इसे हम बहुत अच्छी तरह से सुलझा सकते हैं। जी, मतलब आप कोड निकाल के ले आएंगे कि क्यों ऐसा ये फील करती हैं, और वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उन्हें बुलाती हूँ। रीम जी आइए। रीम जी, स्वागत है आपका। क्या रहस्य, क्या हकीकत में। हमारे साथ गीता जी मौजूद हैं। गीता जी, ये हैं रीम जी। रीम, ऐसा स्ट्रेस्ड आउट, इस तरह से परेशान आप काफ़ी सालों से महसूस करती हैं, इस तरह की परेशानी? और करुणा जी, कोई मुझसे खुश नहीं है। सबके लिए चाहे कितना भी करो, कुछ भी करो, कोई मुझसे खुश नहीं है। तो ऐसा आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपसे बोलते हैं कि वो खुश नहीं है, या आपको लगता है? मुझे महसूस होता है, मैं देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ। और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है? बहुत तकलीफ देती है। गीता जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपकी समस्या एक्चुअल में क्या है? जो आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली क्या चीज़ है? गीता जी, मैं वक्त से पहले बड़ी हो गई। सिर्फ 10 साल की थी मैं जब मुझे किचन संभालना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती थी। तो आप क्या उस समय क्या करते थे? क्या आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ किस तरह से पड़ी? सिर्फ 5वीं क्लास की कक्षा में पढ़ती थी मैं, जब मुझे पता चला कि मेरी अम्मी को अस्थमा हो गया है। वो मेरी मजबूरी थी काम करना। मुझे लगा वक्त के साथ साथ बदलेगा, कभी मैं भी सुकून के 2 सांस ले सकूंगी, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। शादी हो गई आपकी? जी, मेरे 2 शादी बच्चे। के बाद कैसा है माहौल? कुछ बदला कि वैसे ही आप जिम्मेदारियां यहाँ पे भी निभा रही है? मैं अपने घर में बड़ी हूँ, माँ बाप को देखने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उन्हें मुझे ससुराल लाना पड़ा। अच्छा। वो मेरे साथ ही रहते हैं। पति क्या करते हैं आपके? छोटा सा बिजनेस है उनका, लेकिन वो भी मुझे से एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे माँ बाप हैं, मैं देखूं, मेरे बच्चे हैं, मैं संभालूं, मेरा घर है, मैं संभालूं। क्या करती है आप? जॉब भी करती हूँ मैम, मैं घर के काम भी करती हूँ। घर के छोटे से बड़े काम सारे ही मेरे सर पर हैं। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मैं काम करती हूँ, मैं मसरूफ रहती हूँ। तकलीफ इस बात की है कि कोई तो मुझसे भी पूछे। क्या चाहती है आप अपने आसपास के लोगों से? किस तरह का बिहेवियर आप चाहती है? बस मैं तंग आ गई हूँ इस सब से। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमारे जैसी काफी महिलाएं हैं जो काम भी करती है, घर भी संभाल रही है। रीम, आपकी तकलीफ क्या है? Exact कि आप क्या ज्यादा है? काम करते हैं, या लोग आपसे खुश नहीं रहते, या आप लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं? आप अपनी तकलीफ बताइए, तो ही वो उसकी जड़ निकाल पाएंगे। आप क्लियरली बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आप ज़्यादा काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है आपके ऊपर, या फिर लोग आपसे खुश नहीं रहते, आप उनसे खुश नहीं हैं? करुणा जी, सिर्फ 35 साल की हूँ मैं। इतनी कम उम्र में मुझे अभी 6 महीने पहले डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है। रात भर मुझे नींद नहीं आती। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। दिन भर मैं सिर्फ काम करती हूँ, रात भर मैं करवटें बदलती हूँ। मेरी समस्या का समाधान कौन करेगा? मैं लोगों की तकलीफें, लोगों के काम, लोगों के तय जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं तो पूरे कर रही हूँ। मेरा दुख कौन जानेगा? कोई पूछेगा मुझसे? एक्चुअल जो समस्या ये है कि उनको एक तरह से अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, एंड सेकेंडली ओवर बर्डनड है वो जी। और उसका उनके मन के वजह से शरीर पे भी अब असर आने लग गया। जैसे उन्होंने बोला मुझे डायबिटीज। हमारे देश में कहिए या फिर विश्व में कहिए, इस तरह की समस्याओं से अक्सर महिलाएं जूझती ही हैं। बिल्कुल। इनका कुछ आपको लग रहा है स्पेशल केस है? जी नहीं, हर एक का थ्रेशोल्ड अलग होता है जी। लेने की क्षमता अलग होती है। अगर मैं कहूँ कि मैं इतना करती हूँ तो वो क्यों नहीं कर रही है, ये जवाब नहीं होता है। इनकी जिंदगी इनकी अपनी है जी, और ये जीने का इनका अपना तरीका है। मैं उन्हें नहीं कह सकती कि आपको ये क्यों नहीं होता। इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके चेहरे से ही पता चल रहा है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उन्हें समझने की हमें ज़रूरत है, और उस हिसाब से हमें यहाँ कॉन्स्टलेशन करके इनकी समस्या का जड़ क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ है,
ताकि हम उसके ऊपर और काम कर सकें। ये हमें जानना भी ज़रूरी होगा। मुझे परमिशन है तो मैं आपके लिए एक छोटा सा एक नया तरीका है थेरेपी का, वो आपके साथ करके आपकी समस्या का एक्चुअल रीज़न क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, वो हम निकाल लेंगे। कैसा हो सकता है मैम? बिल्कुल हो सकता है और होता आ रहा है। आप जानना चाहेंगे कि असल में ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है। गीता जी आपकी इसमें पूरी मदद करेंगी। ज़रूर। आप तैयार हैं? परमिशन देती हैं इन्हें? तो रीम जी तो तैयार हैं गीता जी। तो फिर मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि आप इनकी किस तरह से मदद करेंगी। चलिए हम थेरेपी को शुरुआत कर लेते हैं। जी गीता जी, अब ये स्टूल मौजूद है, हमारी केस स्टडी मौजूद है, किस तरह से आप इस प्रोसेस को शुरू करने की कोशिश करेंगे? मतलब एट द मोमेंट हमारे पास मैं हूँ, आप है और रिम है, तो इतने लोग हमारे लिए कम पड़ेंगे। जहाँ तक जैसे अभी इन्होंने बात बताई कि ये प्रॉब्लम इनकी जो है ये चाइल्डहुड से शुरू हो गई, तो मैं इनको लेके जाऊंगी वो चाइल्डहुड वाला पूरा का पूरा जो इनका फैमिली एटमॉस्फेयर था। जैसे कि इन्होंने बताया, मेन जो लोग हैं ये है इनके माँ बाप है, जो मेन फैक्टर्स ऑफ द फैमिली फॉर हर ओन। जी। तो इस चीज़ के लिए मैं अपनी एक को थेरेपिस्ट है, जो हम इस तरह से जब भी कॉन्सल्टेशंस करते हैं हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो आपने कुछ जी देर हाँ, पहले जी हाँ, बताया। वो भी आएगी, उसके साथ कुछ प्रॉप्स लेके आ जाएंगी, जैसे डॉल्स वगैरह होते हैं तो उनके डॉल्स। पास है। तो रिचा है जो अभी आके हमें ज्वाइन करेंगी, जी। जो रिम की इस समस्या के साथ में हमें एक एनलाइटन कर सकती है क्या है एग्जैक्टली। शी कैन फाइंड आउट द कोड। एब्सोल्युटली थ्रू हर। जी बुलाइए रिचा को। रिचा जी आ जाइए आप। रिचा, आपका भी स्वागत है इस शो में। थैंक यू। आप ये बताइए रिचा क्या करना है। और रिचा ये रिम है। हम आपको इनकी कोई भी समस्या अभी बता नहीं रहे हैं। आपको कुछ भी जानने से पहले हम इन्हें इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ में हमने जो डॉल्स हम यूज़ करते हैं वो रिचा के साथ में है। तो मैं रिम को बोलूँगी कि इसमें एक उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए एक लड़की का एक कोई भी डॉल उठा लो। मेरे हिसाब से ये एक लड़की है, ये भी एक लड़की का है, जो आपको लगेगा कि आपको जो लगे कि ये बहुत जिसके अच्छा साथ है, ये कनेक्ट कर पा रही है आप, उसे आप खुद के लिए इधर इस स्क्वायर पे कहीं पे भी प्लेस कर लीजिए। तो ये जो डॉल है वो इन्हें रिप्रेजेंट करेगी। पहली जो डॉल है जो रिम ने सिलेक्ट की है, ये है जो वो खुद है, रिम है जी। अच्छा, ठीक है। अभी आपने यहाँ रखा था, मैं भी वैसे के वैसे रख रही हूँ। रिम अपनी मम्मी के लिए एक डॉल आप ले लीजिए, और एक ये है, ये मैन बना हुआ है, तो ये एक लड़की है, एक बंदा है। तो आप उनको इन्हें अपनी मदर के लिए रिप्रेजेंट करवाइए। जहाँ पे भी स्क्वायर में आपको अप्रोप्रिएट लगता है वहाँ पे आप रखिए। ठीक है। सो ये है करुणा जी, रिम है, ये कॉन्स्टलेशन में ये रिम है, ये रिम की माता जी है, और ये फादर है। अच्छा, ये इस तरह से आप मैट्रिक्स बनाते हैं। रिम ने बोला है कि उनके सिस्टर भी है इसमें, लेकिन अभी समझने के लिए सिर्फ हम इन तीनों को फैमिली कॉन्स्टलेशन बेसिक फैमिली को डाल देते हैं। जरूरत पड़ने पे हमारे पास और भी डॉल्स हैं, उन्हें हम प्लेस करेंगे जहाँ पे भी रिम बोलेंगे। अच्छा। अब रिम आपका काम यहाँ तक खत्म हो चुका है फॉर दिस मोमेंट। आप सिर्फ दूर से देखिए, मैं आपको पूछूंगी कि क्या ये सारा जो रिचा बोल रही है वो आपको, आपकी ज़िंदगी को रेजोनेट करता है? क्या आप जो वो कह रही है वो सच है क्या? गीता, मैं कुछ समझी नहीं। ये जो आपने इनसे डॉल्स रखवा दी, हाँ जी, अब रिचा जी आएंगे और वो कुछ इनके बारे में बोलेंगे और ये दूर खड़ी रहेंगी। बिल्कुल। तो इनकी आप थेरेपी करने वाले थे? वो इसी में हो जाएगा। ये अच्छा, क्योंकि वो diagnosis होगा। represent कर रही ये है। पहले डायग्नोसिस होगा और हो सकेगा तो हम इसी में उस चीज़ को सुलझा देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। यस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूनिक वे। तो माहौल तैयार हो गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। 3 डॉल्स हैं, रिचा है, गीता जी हैं और हमारी केस स्टडी है। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ कि इसके आगे क्या होता है, किस तरह से ये थेरेपी इनकी कोर प्रॉब्लम्स को बाहर लाएगी, और आप भी होंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, यानी अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि थेरेपी किस तरह से कारगर सिद्ध हुई। देखते रहिए।
ओके रिम, बताइए क्या फील कर रही हो आप यहाँ पे? मुझे थकान सी लग रही है, सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाने का मन कर रहा है। बहुत ही दुख भरा कुछ एहसास हो रहा है जो वहाँ पे है, हिडन सा समथिंग दैट आई डोंट नो, कुछ छुपा हुआ है ऐसा लगता है मुझे पता नहीं है।